तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान के बिलियन चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे बात करने वाले हैं जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है, बिलियन की मोलरता क्या होगी। मोलरता पे पिछले वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज बात करते हैं इसके फार्मूले, डायरेक्ट फार्मूले पे। फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होता है, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू भी किस में होना चाहिए, एम एल में। अगर है क्वेश्चन में जैसा कि दिया है, अगर एम एल में है तो ऊपर 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा फार्मूला। इसी को हम कह सकते हैं मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा आयतन, लीटर में होता है। अगर एमएल में दिया है तो 1000 का ऊपर गुणा करेंगे। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो पर जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है, डब्ल्यू कितना दिया है, 5 दशमलव डब्ल्यू इक्वल टू देखेंगे 5.85 ग्राम डब्ल्यू दिया है। फिर सोडियम क्लोराइड का अणु भार कितना होगा, यम का मान होगा। तो सोडियम क्लोराइड का अणु भार कितना होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका अणु भार क्या होगा, तो Na सोडियम का होता है 23, जबकि क्लोरीन का होता है 35.5। तो टोटल जोड़ेंगे तो 58.5 हो गया। अर्थात सोडियम क्लोराइड का जो अणु भार होगा वो क्या होगा, 58.5 हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं इसका आयतन कितना दिया है बिलियन का। तो बिलियन का आयतन दिया है 200 ml। सूत्र में रखेंगे यहाँ पे सूत्र में रखेंगे इस सभी वैल्यू को। तो W का मान कितना दिया है, 5.85 ग्राम। M की वैल्यू कितना दिया है, अणु भार जो है उसका 58.5 है। आयतन कितना दिया है, 200 ml। तो यहाँ पे हम 200 ml रखेंगे। अगर ml में दिया है तो ऊपर कितना रखेंगे, 1000 का गुणा करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य दोस्तों कट जाएगा। 10 का गुणा जब यहाँ पर होगा तो 58.5 हो जाएगा ऊपर, और नीचे पहले से ही 58.5 है, और ये बचेगा यहाँ पे 2। तो इससे ये भी कट जाएगा, बचेगा इसका मान 1/2, और इसको सॉल्व करने पाएगा 0.5। मोलरता का जैसा कि आप लोग जानते हैं मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 0.5 मोल प्रति लीटर होगी इसकी मोलरता। आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान देना होगा कि जो W होता है, स्मॉल w दोस्तों, यहाँ पे वो क्या होता है, विलेय का भार होता है। विलेय का भार, एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्मॉल जो m होता है वो क्या होता है, विलेय का अणु भार होता है। विलेय का अणु भार होता है दोस्तों। और बात करते हैं V की, तो V क्या होता है, विलयन का आयतन होता है। विलयन का आयतन। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करके हम लोग मोलरता पे आधारित जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि विलयन के मोलरता की गणना करना है, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। यहाँ पे इस बार हमको मोलरता पूछा है। मोलरता की पहले फार्मूला क्या होता है, तो मोलरता का जो सूत्र होता है इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार केजी में। विलायक का भार जो होता है केजी में। अगर दोस्तों अगर एक ग्राम में दिया रहेगा तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर लीजिएगा, बस यही चेंज करना होता है। इसी को हम अगर दूसरे शब्दों में रखें यहाँ पे, तो स्मॉल m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय का ग्राम में भार, मतलब स्मॉल w अपान स्मॉल m हो जाएगा। विलेय का ग्राम में भार बटा अणु भार हो गया, इंटू विलायक का भार केजी में, मतलब कैपिटल W हो जाएगा। केजी में अगर नहीं दिया जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है ग्राम में,
तो अगर हम इसमें ग्राम में लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर ग्राम में लिखेंगे तो ऊपर क्या करेंगे 1000 का गुणा कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले में हमको डब्ल्यू एम और कैपिटल डब्ल्यू का मान रख देना है, हमारी मोललता निकल जाएगी। आइए देखते हैं स्मॉल डब्ल्यू क्या है। तो स्मॉल डब्ल्यू जो होता है बिले का होता है दोस्तों भार होता है। स्मॉल एम जो होता है बिले का अणु भार होता है, बिले का अणु भार होता है। कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा विलायक का भार, विलायक का भार होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि विलयन के मोललता की गणना करना है, जबकि 440 ग्राम विलायक में 440 ग्राम विलायक, कैपिटल डब्ल्यू का मान दे दिया है 440 ग्राम। ठीक है दोस्तों, फिर आगे दिया है 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। स्मॉल डब्ल्यू जो दिया है वो 20 ग्राम दिया है। और स्मॉल एम NaOH का अणु भार, स्मॉल एम विलेय का अणु भार होता है, तो स्मॉल एम क्या करेंगे NaOH, सोडियम का होता है 23, यहाँ पर मैं करके दिखा दे रहा हूँ। NaOH होता है तो सोडियम का होता है अणु भार 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तीनों को आपस में जब जोड़ेंगे तो 23, 16 और 1 हो गया कुल टोटल सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार 40। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं NaOH का अणु भार कितना है दोस्तों 40। अब इन सबको हम क्या करेंगे इस फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला को एक बार फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्मॉल एम इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और ऊपर क्या करेंगे 1000 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये ग्राम में दिया है दोस्तों। यहाँ पे विलायक का भार जो है ग्राम में दिया है। W का मान कितना दिया है 20 दिया है। नीचे क्या करेंगे M का मान अणु भार दिया है जो 40 है। कैपिटल W कितना है 440 और 1000 का ऊपर हम लोग गुणा कर लिए। ये दोनों शून्य से ये दोनों शून्य कट गया, बचा क्या है यहाँ 10। 10 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो गया 200, और 200 में 4 यहाँ पे कितना बचा, सॉरी दोस्तों इसको ऐसे सॉल्व करिएगा। इस यहाँ 10 बच गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20, 5 बार में कटेगा, और यहाँ आ जाएगा 5 दहा 50, 50 में 44 का भागा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50 में 44 का भागा हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इसको 1.13 आएगा। अब मोललता का मात्रक क्या होता है आप बताएंगे, मोललता का मात्रक होता क्या है। तो मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किग्रा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति किग्रा। तो दोस्तों अगला टॉपिक हम मोल प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 72 ग्राम जल एवं 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। ध्यान देना कि अगर मोल प्रभाज किसी का भी निकालना होगा तो सबसे पहले उनके मोलों की संख्या निकालना। जिनका भी मोल प्रभाज पूछेगा उनके मोलों की संख्या सबसे पहले निकालना होगा हमें। यहाँ जल और किसका पूछा है एथिल एल्कोहल, तो इन दोनों के मोलों की संख्या निकाल लो। लिखते हैं जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किसका निकाल रहे हैं H2O को, तो इसके साथ H2O लिख लेंगे। जल का मतलब सूत्र होता है H2O। अब इस फार्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर जिसका भी मोलों की संख्या निकालना होगा उसका ग्राम में भार, नीचे अणु भार। जल का निकाल रहे हैं तो नीचे ऊपर लिखेंगे जल का मतलब जो भार होगा वो लिख दीजिएगा, नीचे क्या करेंगे जल का अणु भार, जल का अणु भार। जल का जो भार है वो कितना दिया है क्वेश्चन में 72 ग्राम दिया है, चलिए 72 लिख देंगे। और जल का अणु भार निकाल देते हैं यहाँ पे H2O। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, जबकि हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो गया इसका अणु भार।
तो यहाँ लिखेंगे 18, भागा देंगे तो 18 चौक का कितना होता है 72। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज निकल गई, क्या? जल के मोलों की संख्या। दोस्तों ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने पर हमको जल के मोलों की संख्या कितनी प्राप्त हुई? 4। आगे बात करते हैं इसी प्रकार किसके, एथिल एल्कोहल। इसका सूत्र होता है, एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या। इसी प्रकार इसको लिखेंगे C2H5OH NC2H5OH। अब क्या लिखेंगे कि इसका मतलब एथिल अल्कोहल का जो भार होगा ऊपर, एथिल अल्कोहल का जो अणु भार होगा नीचे। तो हम इस बार डायरेक्ट लिखते हैं, एथिल अल्कोहल कितना ग्राम है? 92 ग्राम है। एथिल अल्कोहल का अणु भार देख लेते हैं, C2H5OH है, 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा? एक कार्बन का होता है 12, तो 2 कार्बन का हो गया 24। हाइड्रोजन कितना है? 5 यहाँ है और 1 यहाँ है, 6। ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 1 ऑक्सीजन का होता है 16। टोटल जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 46। टोटल ये कितना हो गया? 46। एथिल अल्कोहल का अणु भार कितना होगा? 46। तो यहाँ पे हम 46 से डिवाइड कर देंगे इसको। 46 दूना के कितना होता है? 92, 2 बार में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमको एथिल एल्कोहल के मोलों की भी संख्या निकल गई। फिर इन दोनों का हमको मोल प्रभाज पूछा है, तो आइए देखते हैं। पहले हम जल का मोल प्रभाज लिखेंगे, जल का मोल प्रभाज, या इसको बोल सकते हैं जल का मोल अंश। इसको काई से प्रदर्शित करते हैं, यक्स इसी तरह बनता है और यहाँ पे इसके साथ ले लीजिएगा H2O। तो जिसके मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाज पूछेगा उसके मोलों की संख्या ऊपर, नीचे कुल मोलों की संख्या। तो जल का पूछा है तो जल के मोलों की संख्या कितनी है? 4, तो ऊपर 4 रख दीजिएगा। एक बार यहाँ फार्मूला साथ में लिख दे रहा हूं, जल का मोल प्रभाज मतलब जल के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे, नीचे जल के मोलों की संख्या, साथ में C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल के भी मोलों की संख्या लिखेंगे। आगे क्या करेंगे? 4 बटा के, जल का है 4 और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2। तो बताओ दोस्तों कितना हुआ? 4, नीचे हो जाएगा 6, हल करने पर 2/3। ये हो गया आंसर। जल का मोल प्रभाज कितना आ गया? 2/3। इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे किसका? एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। आइए देखते हैं एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। इसको हम लिख सकते हैं काई C2H5OH बराबर क्या होगा? एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी। एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं? जिसका पूछता है उसके मोलों की संख्या ऊपर होती है। तो एथिल अल्कोहल का मोलों की संख्या कितनी है? 2 है दोस्तों। तो 2 ऊपर हो गया, नीचे कुल मोलों की संख्या मतलब जल और एथिल अल्कोहल के मोलों, दोनों की मोलों की संख्या। तो 4 हो जाएगा जल का, 2 हो जाएगा एथिल अल्कोहल का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/6 हो जाएगा, हल करने पर आ जाएगा 1/3। तो दोस्तों एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना होगा? 1/3, जबकि जल का मोल प्रभाज कितना होगा? 2/3। तो यही होगा इसके आंसर। तो दोस्तों आगे भी हम ऐसे ही बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल KDS सोनभद्र पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।